भारत का पश्चिमी क्षेत्र 16वीं सदी से ही विदेशी आक्रांताओं से जूझ रहा था। विदेशी ताकतों ने अलग अलग जगह अपना कब्जा जमाया और प्रजा पर लगान, जजिया और तरह तरह के अत्याचार करते रहे। प्रजा का कोई सहारा नहीं था क्योंकि उनके राजा खुद इन ताकतों के अधीन हो चुके थे। गोवा का पुराना शहर, जिसे हम आज ओल्ड गोवा के नाम से जानते हैं, पूरी तरह पुर्तगालियों के कब्जे में आ चुका था और पुर्तगालियों की राजधानी बन चुका था। उनका निशाना बनी गोवा की संस्कृति। सैकड़ों लोगों को तलवार के जोर पर उनके पंथ से हटाया गया। कई पावन मंदिर तोड़े गए, लेकिन जनता की रक्षा करने वाला कोई नहीं दिखा। ऐसे में माता जीजाबाई भोसले ने जन्म दिया एक ऐसे शूरवीर को जिसने स्वराज्य के निर्माण का बीड़ा उठाया। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक सभी देश के लिए एक आशा का किरण था। इसीलिए आज पूरे देश भर में छत्रपति शिवाजी राज्य अभिषेक दिन मनाया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी राज्य के प्रभाव से ही गोवा की संस्कृति का जतन पोर्तुगीजों से हुआ और इसी कारण छत्रपति शिवाजी राज्य अभिषेक के दिन के अवसर पर उनका जो प्रभाव गोवा में था, उसी के ऊपर चलचित्र आज हम गोवा में लोकार्पित कर रहे हैं। छत्रपति की कीर्ति पूरे देश में फैलती रही और सारे हिंदू राजा और उनके प्रांतों ने उनकी बहादुरी का लोहा मान लिया। लेकिन यही ख्याति मुगल बादशाह औरंगजेब की आंखों में चुभने लगी। छत्रपति के औरंगजेब के आगे ना झुकने पर उनको औरंगजेब ने आगरा के किले में नजरबंद करा दिया। लेकिन महाराज ने भी उसे ऐसा चकमा दिया कि वह हाथ मलता ही रह गया। आगरे की कैद तोड़कर छत्रपति सीधा राजगढ़ लौटे और यहां आने पर उन्हें जो खबर मिली, उससे उनका खून खौल उठा। शिवाजी राज्य की कर पद्धति आम जनता के हित में थी, परंतु कुडाल, पेड़ने, मनेरी, बिचोली और सत्तरी जैसी जगह के कई जमींदार लगान और शाही कर के नाम पर लोगों को लूट रहे थे। इन जमींदारों को पता लगा कि छत्रपति ने इनकी चोरी पकड़ ली है, तो इन्होंने धरती और राज्य से द्रोह कर बाहर देश जाकर पुर्तगालियों से शरण मांगी। छत्रपति से पुर्तगालियों के अत्याचार छुपे नहीं थे। रोजाना मंदिर और घरों को जलाया जाना, तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन। जब भी उन्हें ऐसी सूचना मिलती, शिवाजी दुखी और व्याकुल हो उठते। यही कारण था कि वे स्वयं ताक में थे कि कब पुर्तगालियों को सबक सिखाने का मौका मिले। इन राजद्रोही जमींदारों ने पुर्तगालियों से शरण मांगकर मानो वह अवसर छत्रपति को थाल में सजाकर दे दिया। सन 1667 में वहां के फिरंगी गवर्नर कॉन्ट डी सांग विंसेंट ने हिंदुओं को खुली चेतावनी ही दे दी थी, बाहर देश में रहना है तो अपना धर्म छोड़ना होगा, वरना या तो बाहर देश छोड़ दो या फिर सजा के लिए तैयार रहो। स्वराज के पुजारी छत्रपति शिवाजी को यह किसी कीमत पर गवारा नहीं था। छत्रपति अपने साथ 1000 घुड़सवारों और 5000 जांबाज सैनिकों की सेना को लेकर बाहर देश के कोलवाल किले पर धावा बोल दिया। कोलवाल किला एक जमाने में काफी लंबा हुआ करता था। कोल वाले किले पर भीषण युद्ध हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि 3 दिनों के अंदर ही पुर्तगालियों को घुटने टेकने पड़े। अपनी हार स्वीकार कर फिरंगियों ने छत्रपति की सारी शर्तें स्वीकार कर दी
ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी भारतीय राजा ने पुर्तगालियों पर हमला कर उन्हें हराया था। विशाल ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ यह किला मराठा साम्राज्य की गोवा पर जीत का पहला पड़ाव बना। इसके बाद महाराज ने बिचोली की ओर कूच किया, जहां उन्हें पता चला कि पुर्तगालियों ने गोवा के विख्यात मंदिर सप्तकोटेश्वर को ध्वस्त कर दिया था। यह पुराना सप्तकोटेश्वर उस वक्त तिवाड़ी नाम के गांव में स्थित था। यह मंदिर गोवा का एक महान राजवंश कदम राजा का कुल देवत था और इनके शान का प्रतीक था। बिचोली वासियों ने महाराज को यह भी बताया कि पुजारी और ग्रामीणों ने मिलकर शिवलिंग को सुरक्षित बचा लिया और तिवाड़ी के बगल वाले गांव नार्वे की एक छोटी सी गुफा में अभी भी उसकी पूजा अर्चना चल रही थी। तभी छत्रपति शिवाजी ने सप्तकोटेश्वर के पुनर्निर्माण का प्रण लिया। गोवा का पुनर्निर्माण इसी शिव मंदिर से आरंभ होगा। 1667 में परंपरागत गोमांतक पद्धति से स्थापित ये मंदिर धरोहर है गोवा के अतीत और शिवाजी महाराज की आस्था का। बैतुल में ठीक फिरंगियों के सामने उन्होंने एक भव्य और विशाल किले का निर्माण करवाया, मानो स्वयं शत्रु की आंखों में आंखें डालकर कह रहे हो, हिम्मत है तो आगे बढ़ो। समुद्री तट पर स्थित बैतुल एक छोटा सा गांव है जहां साल नदी सागर से मिलती है। इसी साल नदी के तट पर स्थित है छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रसिद्ध बैतुल किला। इस किले से चारों दिशाओं का नजारा साफ दिखता है। इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह सुनिश्चित किया कि पुर्तगालियों के पास अपना साम्राज्य बढ़ाने का कोई भी अवसर ना रहे। स्वराज का परचम और केसरिया झंडा लहराते 1680 में शूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज सदगति को प्राप्त हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद पुर्तगालियों को लगा कि यही मौका है कि पूरे गोवा के ऊपर साम्राज्य करने का। लेकिन यही से शुरू होती है गाथा संभाजी महाराज की। पिता के देहांत के बाद भले ही सिंहासन संभाला हो, लेकिन छत्रपति संभाजी काफी समय से राज्य और युद्ध संभाल रहे थे। यह राजकुमार राजमहलों में खेलकर नहीं, बल्कि युद्ध भूमि में लड़कर बड़े हुए थे। अपने पिता की सीख और आदर्श पर चलकर संभाजी महाराज ने ऐसी सेना खड़ी कर ली थी जो जमीन, पहाड़ और यहाँ तक कि समुद्र में भी पूरी तरह युद्ध कुशल थी। संभाजी राजे जब गोवा आए तो पुर्तगाली सेना और सारे किलों का जायजा लिया। पुर्तगालियों को फोंडा किले अपने कब्जे में लेने का ये सुनहरा अवसर लगा और इस किले पर उन्होंने धावा बोल दिया। मगर उन्हें क्या पता था कि संभाजी राजे भी युद्ध नीति में पारंगत थे। संभाजी छोटी से सेना के साथ किले तक तो आए, मगर पुर्तगालियों को ललकार कर संभाजी राजे ने अपने दिशा पलट ली और किले के जंगलों में चले गए। फिरंगियों को लगा संभाजी महाराज डर कर भाग रहे हैं। उन्हें मारने फिरंगी उनके पीछे आए, इस बात से अनजान कि मराठा सेना घात लगाए उनकी प्रतीक्षा कर रही है। पुर्तगाली वायसरॉय कोंद दी अल्वोरा जीत की लालच में अपनी सेना के साथ संभाजी के बिछाए जाल में फंस चुका था। मराठों के हाथ मरते पुर्तगाली सैनिकों को देख वायसरॉय ने सेना को पीछे हटने का आदेश दे डाला। भागते पुर्तगालियों ने नदी के रास्ते अपनी राजधानी की ओर भागने में ही अपनी भलाई देखी, लेकिन यहां भी मराठा सेना ने पुर्तगालियों को दोबारा घेर लिया। भीषण मुठभेड़ हुई जिसमें संभाजी की तलवार के घात ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। कुछ वफादारों की मदद से वायसरॉय बच तो निकला, लेकिन संभाजी महाराज के दिए घाव से
वह कभी उभर नहीं पाया और पुर्तगालियों को मराठाओं से शिकस्त खानी पड़ी। अब पुर्तगालियों में संभाजी महाराज के नाम का भी डर बैठ गया था। उन्होंने देखा कि पोंडा का मुख्य गांव में स्थित किला युद्ध रणनीति के अनुकूल नहीं है। उन्होंने उस किले को तुड़वाकर पोंडा की सबसे ऊंची चोटी पर मर्दनगढ़ नाम का नया किला बनवाया, जो नए रण कौशल से लैस था। छत्रपति संभाजी महाराज की निगरानी में बने इस किले के अवशेष भी अपना इतिहास बताने में सक्षम हैं। पहाड़ी की चोटी पर बने एस्टिवम किले से अगर देखो तो पता चलता है कि क्षितिज वाकई अनंत है। इस किले पर पुर्तगाली निर्माण विधि की छाप साफ झलकती है और साथ में झलकती है गोवा की बहुमुखी संस्कृति। 1683 नवंबर सांत एस्टिवम किले पर संभाजी महाराज ने धावा बोला और किला फतेह कर लिया। इस युद्ध के बाद पुर्तगालियों के मन में ये बात घर कर गई थी कि मराठा साम्राज्य से लोहा लेना मतलब अपने साम्राज्य से हाथ धोने के बराबर है। संभाजी राजे अब रुकने वाले नहीं थे। अगले ही महीने उन्होंने बारदेश और सालसेत के कई किले एक एक करके अपने कब्जे में ले लिए और पुर्तगालियों को पूरी तरह घेर लिया था। पुर्तगाली साम्राज्य में बस एक उनकी राजधानी ओल्ड गोवा ही बचा था। पुर्तगाली भी जानते थे जिस दिन संभाजी के पैर ओल्ड गोवा में पड़ जाते उसी दिन उनका साम्राज्य खत्म हो जाता, मगर ऐसा हो ना सका क्योंकि संभाजी महाराज को एक तरफ पोर्चुगीज और दूसरी तरफ मुगलों का सामना करना पड़ा। इसी बीच उनका गोवा को स्वाधीन करने का सपना अधूरा ही रह गया। 1699 में औरंगजेब ने संभाजी को धोखे से बंदी बना ही लिया। बंदी बनाकर कई लालच दिए, यातनाएं दी, लेकिन छत्रपति संभाजी अपने कर्तव्य और शर्तों पर अडिग रहे। कोई लालच, कोई पीड़ा उन्हें झुका ना सकी। जब औरंगजेब की नहीं चली तो उसने संभाजी राजे को बेरहमी से मरवा दिया। छत्रपति संभाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य की कमान उनके भाई राजराम राजे ने संभाली और पुर्तगालियों को निरंतर अपने दबाव में रखा। आगे चलकर इसी प्रण को निभाते हुए छत्रपति संभाजी के पुत्र छत्रपति शाहूजी महाराज और उनके वंशजों ने भी निभाई। छत्रपति शाहूजी महाराज के मराठा साम्राज्य के अधीन हुए गोवा के प्रांत और शासक समृद्ध बने। खुद मराठा दरबार में ही गोवा के रसूखदारों को कई उच्च पद दिए गए। नारोराम रेगे शाहू महाराज के साम्राज्य में मंत्री थे। उन्होंने महाराज से अपनी गांव में स्थित मां शांता दुर्गा मंदिर, जिसे पुर्तगालियों ने ध्वस्त कर दिया था, उसके पुनर्निर्माण की बात रखी। इस प्रस्ताव से महाराज इतने खुश हुए कि न सिर्फ उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया पर कई सारे इनाम भी दिए। आज भी ये मंदिर स्वराज और आस्था का स्मारक बना हुआ है। गोवा के गौरवशाली अतीत के ये कुछ पन्ने थे। ऐसे और सैकड़ों सच्ची कहानियां हैं जो हमारे पूर्वजों के शौर्य और बलिदान का वर्णन करती हैं। जो उनका संघर्ष था, आज वह हमारी धरोहर है और अब हमारा कर्तव्य है कि इस इतिहास, इस विरासत को हम सुरक्षित रखें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने गौरव से अनजान ना हो। गोवा मुक्ति का 60वां साल हम मना रहे हैं और इसी अवसर पर हम याद कर रहे हैं सभी स्वतंत्र सेनानियों को और छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनका योगदान आज हम याद कर रहे हैं। और आज के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के दिन के अवसर पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जब बनाए हुए फोर्ट, मंदिर फिर से एक बार पुनर्बांधनी करने की
सोच सरकार की है और इसी कारण सप्तकोटेश्वर मंदिर की पुनर्बांधनी हमने स्टार्ट कर दी है। हमने अगवाद फोर्ट फिर से एक बार रिनोवेट किया हुआ है। हलौरना का किला फिर से एक बार हम बना रहे हैं। इसी तरह से गोवा में ऐतिहासिक स्थल पुनर्बांधनी हमारे सरकार ने स्टार्ट किया है। गोवा के मुक्ति संग्राम का इतिहास अगली पीढ़ी को हमेशा के लिए याद रखने के लिए हम ये सभी पुनर्बांधनी तो कर ही रहे हैं और ये चलचित्र हम लोकार्पण कर रहे हैं, जिसके कारण अगली पीढ़ी के लिए हमेशा गोवा मुक्ति संग्राम याद रहे। जय हिंद, जय गोमंतक।